प्रकाश के साथ साथ केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदय को प्राप्त होता है। जब वह अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेगा, पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, तो उसको केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाएगा। यद्यपि केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा देना ऐसा ही है जैसा कि बालक के मांगने पर उसे असली शह के स्थान में नकली शह देकर संतुष्ट कर देना। कितनी अच्छी बात बोली कि बालक ने बोला था कि हमें तो शेर चाहिए, शेर चाहिए। अब बालक को शेर दे सकते क्या? नहीं दे सकते। और बालक किसी की मानने वाला है क्या? नहीं मानने वाला है। इसलिए बाजार में गए और प्लास्टिक का शेर लाकर आए और बालक को दे दिया कि यह शेर है। तो ऐसे ही क्या किया हमने कि केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दे दी। सूर्य की उपमा क्यों दे दी? क्योंकि उपमा देने के लिए कुछ है नहीं है। जबकि केवल ज्ञान सूर्य के समान नहीं है, सूर्य से भी केवल ज्ञान कहीं ऊंचा है, कहीं बड़ा है। ठीक है ना? जिस प्रकार नकली शह में असली शह के गुणों का सर्वथा अभाव है, तो भी आकार से शह समझकर बालक तुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन उदय होने वाले इस ज्योतिष चक्र के प्रतीत सूर्य विमान में स्वापर प्रकाश तत्व रूप चैतन्य गुण का सर्वथा अभाव है। फिर भी जगत में सबसे बड़ा प्रकाशत्व रूप स्वरूप देखकर केवल ज्ञान को उसकी उपमा देकर उसके अचिंत्य महत्व का दिग्दर्शन किया है। क्यों? क्योंकि सूर्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो सबसे बड़ी वस्तु थी उससे हमने केवल ज्ञान की उपमा दे। जगत में शब्द वर्गणा रूप स्कंद कुल असंख्यात ही हैं। इसलिए जो शब्द हमें वस्तु के एक अंश का भी बोध कराते हैं, हम उन्हीं शब्दों के प्रयोग से वस्तु के समस्त स्वरूप के महात्म को समझ लेते हैं। अन्यथा इस उपचरित विवक्षा को भी छोड़ दिया जाए तो वस्तु तत्व सर्वथा अनिर्वचनीय हो जाएगा। जैसा वैसी अवस्था में हम उसके वास्तविक बोध तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी महाराज ने केवल ज्ञान को उत्कृष्ट ज्योति शब्द की सूचना किया। क्यों? क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं दो, जब तक व्यक्ति समझता नहीं है। और हम केवल ज्ञान के लिए सूर्य का उदाहरण नहीं देंगे, सूर्य को भी छोड़ देंगे, तो बिना उदाहरण के केवल ज्ञान तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान को सूर्य भी नहीं मान लेना। सुदीप भाई, केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दे दी हमने, तो तुम सूर्य नहीं मान लेना उसको। ठीक है ना? वह तो सूर्य से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। श्री हरत परमेष्ठी ने परम पूज्यता और ईश्वरत्व इसलिए प्राप्त किया हुआ है कि वे सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। जिस सर्वज्ञता आदि गुणों के द्वारा श्री अरहत देव ने परम पूज्यता और ईश्वर पना आया है, ग्रंथकार ने उन गुणों का ही स्तवन किया है। जिनके कारण परम पूज्यता आई है, उन्हीं गुणों को ईश्वर ने यहाँ पर स्तवन किया है। वास्तव में गुणों से भिन्न गुणी कोई पदार्थ भी नहीं होता और गुणों का समूह ही द्रव्य कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो गुणों से भिन्न गुणी नहीं होता। ठीक है ना? जब भी गुणी होगा तो गुणों से युक्त होगा, और जो गुण जहाँ होंगे तो गुणी नहीं होंगे, उससे अलग नहीं होंगे। आत्मा की पूजा है, आत्मा की पूजा है तो ज्ञान की पूजा है। इतना विशेष है कि शुद्ध आत्मा ही पूज्य हो सकता है, अशुद्ध आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा की जो पूजा है वही ज्ञान की पूजा है, और जो ज्ञान की पूजा है वही आत्मा की पूजा है। ज्ञान आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। इतना असल अलग बात है कि हमने शुद्ध आत्मा की पूजा की है, अशुद्ध आत्मा की पूजा नहीं। अशुद्ध आत्मा नहीं है। अशुद्धता का कारण मिथ्या ज्ञान है, शुद्धता का कारण सम्यक ज्ञान है। अतः सम्यक ज्ञान ही पूज्य एवं स्तुति करने योग्य है। सम्यक ज्ञान का
आविर्भाव चतुर्गुण स्थान में होता है। वहीं से आत्मा में एक देश पूजता और ईश्वरपना का प्रारंभ हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा के एक देश पूजता आ जाती है, और एक देश पूजता करने से वह विकास को प्राप्त हो चुका है, और जो विकास को प्राप्त हुआ है उस विकास गुण की पूजता है। अब सुदीप भाई, किसको पूजा हमने? किसको पूजा हमने? विकास गुण को पूजा है। सम्यक दृष्टि को पूजा ना, तो सम्यक दृष्टि में जो दोष हैं उन दोषों की पूजा नहीं है, सम्यक दृष्टि के गुणों की पूजा है। वहीं से आत्मा में एक देश पूजता और ईश्वरपना प्रारंभ हो जाता है। आगे चलकर ज्यों-ज्यों कषाय भावों का नाश होकर चारित्र की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों सम्यक ज्ञान भी बढ़ता जाता है। 10वें गुण स्थान के अंत में जब सूक्ष्म लोक का भी नाश हो जाता है, तब आत्मा का क्षीण कषाय रूप परिणाम हो जाता है। वही समय आत्मा की पूर्ण चारित्र प्राप्ति का है। पूर्ण चारित्र विशिष्ट आत्मा ही परम वीतराग कहलाता है, जहाँ पर आत्मा में यह परम वीतराग गुण प्राप्त होता है। जब पूर्ण चारित्र का नाश हो जाता है तो पूर्ण चारित्र प्राप्त हो जाता है, और जहाँ एक देश चारित्र है वहाँ पूर्ण चारित्र नहीं है और पूर्ण पूज्यता भी नहीं है। पूर्ण पूज्यता कहाँ प्राप्त होगी? जहाँ पूर्ण चारित्र होगा, ठीक है ना। तो पूर्ण चारित्र कहाँ प्राप्त होगा? जहाँ पूर्ण मोहिनी का अभाव हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण चारित्र विशिष्ट आत्मा ही परम वीतराग कहलाता है। जहाँ पर आत्मा में यह परम वीतरागता गुण प्राप्त होता है, उसी के उत्तर काल में उसमें केवल ज्ञान रूपी परम ज्योति प्रकट होती है, अर्थात 12वें गुण स्थान में आत्मा वीतरागी होता है, और वहीं पर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन 3 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी हो जाता है। वही 13वें गुण स्थान का प्रारंभ होता है। जहाँ केवल ज्ञान होता है वहीं 13वें गुण स्थान का प्रारंभ होता है। 13वें गुण स्थान का प्रारंभ कहो या केवल ज्ञान का प्रारंभ कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। 12वें का अंत, 13वें का प्रारंभ और केवल ज्ञान का प्रारंभ, वही 13वें गुण स्थान का प्रारंभ है। इसी 13वें गुण स्थान में रहने वाला आत्मा अरहत परमेष्टि के नाम से विभूषित होता है। यहीं पर तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। 13वें गुण स्थान में बंद कहाँ होता है? बंद कहाँ होता है? तीर्थंकर का। चौथे गुण स्थान से नहीं, चौथे से लेकर के 8वें गुण स्थान तक, ठीक है ना। चौथे से लेकर के 8वें तक बंद होता है, और 13वें गुण स्थान में जाकर के उदय को प्राप्त होता है। तथा भगवान की निरपेक्ष एवं स्वयं सिद्ध दिव्य ध्वनि कृति है, जिसके प्रभाव से अनेक भव्य जीव मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक धारण कर लेते हैं। अनेक सम्यक्ति विशिष्ट चारित्रशाली हो जाते हैं। अनेक श्रावक मुनि पद को धारण कर मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी बन जाते हैं। इसलिए वीतरागता और सर्वज्ञता ये 2 ही गुण ऐसे हैं जिनमें आत्मा स्वयं परम पूज्य एवं मुक्ति वधु का स्वामी बन जाता है, और अन्य आत्माओं को भी अपने समान बना लेता है। वीतरागता सर्वज्ञता में अंतर्भूत है। एतेव इस मंगलाचरण में उसी का उत्कृष्ट ज्योति केवल ज्ञान का स्वरूप विवेचन किया है। जो उत्कृष्ट है ना, वीतरागता केवल ज्ञान में समाहित है। इसलिए हमने केवल ज्ञान को जब नमस्कार किया है तो वीतरागता को भी नमस्कार कर दिया है। ऐसा नहीं समझना कि केवल ज्ञान को हमने नमस्कार किया तो वीतरागता छूट गई, नहीं छूटी, उसी में अंतर्भूत हो गई है, ठीक है ना। जिस प्रकार दर्पण के सामने समस्त पदार्थों का प्रतिबिंब झलकता है, उसी प्रकार केवल ज्ञान में लोकालोक के समस्त पदार्थ और उनमें होने वाले भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल संबंधी समस्त पर्यायें हर समय प्रतिबिंबित होती रहती हैं। जिस प्रकार दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब उसी दर्पण की पर्याय है,
बाह्य पदार्थ केवल निमित्त मात्र है। दर्पण में जो पर्याय आई है वह दर्पण की है कि व्यक्ति की है? दर्पण की है कि व्यक्ति की है? व्यक्ति की पर्याय है ना, तो फिर व्यक्ति पर्याय से रहित हो जाएगा। व्यक्ति की पर्याय दर्पण में आई है तो फिर व्यक्ति के पास पर्याय नहीं बचनी चाहिए। व्यक्ति के पास यदि पर्याय बची है तो फिर दो पर्याय थी। तो झलकने का क्या मतलब है? झलकने का क्या मतलब है? समझ रहे ना? लेकिन सुनो, प्रतिबिंब उसी की दर्पण की पर्याय है, बाह्य पदार्थ तो केवल निमित्त कारण है। उसी प्रकार केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले समस्त पदार्थ उसी ज्ञान की पर्याय है, बाह्य पदार्थ तो मात्र निमित्त मात्र है। जिस प्रकार दर्पण स्वापर रूप को नहीं छोड़ता उसी प्रकार अपने स्थान पर नियत है, और बाह्य पदार्थ श्वास रूप को नहीं छोड़ते हुए भी अपने स्थान पर नियत है। जहाँ दर्पण है दर्पण वही है, व्यक्ति जहाँ है व्यक्ति वही है। ना व्यक्ति कहीं गया है ना दर्पण कहीं गया है, दोनों अपने अपने स्थान पर हैं, अपनी द्रव्य गुण पर्यायों को लिए हुए हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञान आत्मा में ही शुद्ध रूप से व्याप्त है, वह आत्मा को छोड़कर जगत में कहीं नहीं जा सकता। कारण जो जिसका गुण है वह अपने गुणी को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकता। गुण गुणी का तादात्म्य संबंध है। कौन सा संबंध है गुण गुणी में? तादात्म्य संबंध है। आत्मा में कर्मों में कौन सा संबंध है? कौन सा है? बोलो। ऐसे आ सब जगह थोड़ी लगते हैं, आ थोड़ी सब जगह लगते। बोलो पंडित जी, सुदीप भाई। आत्मा में और कर्मों में संश्लेष संबंध है। दंडा में, पिछी में और महाराज में संयोग संबंध है। ठीक है ना? पिछी में और महाराज में संयोग संबंध है। आत्मा में कर्मों में संश्लेष संबंध है, और ज्ञान में और आत्मा में तादात्म्य संबंध है। ठीक है ना? और बताओ, समवाय संबंध, एक संबंध और होता है समवाय संबंध। समवाय संबंध किसमें है? समवाय संबंध किसमें है? बोलो ना। आत्मा में और कर्मों में समवाय संबंध भी है, क्योंकि समवाय संबंध भी कथनचित तादात्म्य संबंध होता है, सर्वथा नहीं होता है। ठीक है ना? आ रहा समझ में पंडित जी? नहीं आ रहा? आ रहा ना? तो जड़ में चेतनता भी आ सकती है, फिर सभी पदार्थ संकर रूप धारण कर लेंगे। वैसे अवस्था में ना तो पदार्थ की नियति ही रह सकेगी और ना उनमें लक्षण और कार्य कारण स्वरूप ही बन सकेगा। जैसे दर्पण में व्यक्ति चला जाए और यह व्यक्ति दर्पण में चला जाए और दर्पण में व्यक्ति चला जाए, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा? संकर दोष आ जाएगा, और संकर दोष आ जाने से उसका ज्ञानपना बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पदार्थ का ही नाश हो जाएगा ना। दर्पण में अभी तुमने बोला कि पर्याय कहाँ चली गई? दर्पण में चली गई। कहाँ चली गई पर्याय? दर्पण में पर्याय। तो दर्पण में पर्याय चली जाएगी तो हम पर्याय से रहित हो जाएंगे, और पर्याय से रहित हो जाएंगे तो वस्तु व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि द्रव्य पर्याय से रहित होता नहीं है। और फिर तुम बोलोगे कि पर्याय गई तो द्रव्य भी उसमें चला गया, तो द्रव्य चला जाएगा तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा, और अभाव हो जाने से संकर दोष आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह उसी ज्ञान की शुद्ध पर्याय है। वह पर्याय पर पदार्थों के निमित्त से होती है, इसलिए विकारी है। ऐसी जिसकी समझ है वह भूल भरी समझ है। कितनी अच्छी बात बोली आचार्य भगवान ने
कि यदि तुम उस पर्याय को विकारी मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है। अभी तुमने ज्ञान का स्वरूप जाना नहीं है, तुम्हारी यह भूल है। कारण ज्ञेय को विषय करता हुआ ज्ञान स्वभाव है। ज्ञेय की विषयता को छोड़कर ज्ञान का निज स्वरूप कुछ भी नहीं है। ज्ञेय को विषय करना ज्ञान का स्वरूप है। क्या है? ज्ञान का स्वरूप है। चाहे शुद्ध ज्ञेय को ज्ञान विषय करे, चाहे अशुद्ध ज्ञेय को विषय करे, शुद्ध अशुद्ध विषय ज्ञेय को विषय करने से ज्ञान में शुद्धता आती नहीं है। मनसुख लाल जी बोलो ना कुछ। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में अशुद्धता आ जाए तो फिर वस्तु व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए ज्ञान में होने वाले समस्त पदार्थों की झलक ज्ञान की ही शुद्ध रूप है। ज्ञान में जो झलक रही ना, वह ज्ञान का ही शुद्ध रूप है। यदि पदार्थ की उदासीनता निमित्तता ही ज्ञान में विभावता उत्पन्न करने वाली हो तो फिर काल की उदासीन कारणता को भी सिद्धों के स्वरूप में विभावता लाने वाली कहना चाहिए। परंतु बिना तेरे कारण के किसी पदार्थ में विकार नहीं आ सकता। ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, पदार्थ अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। ज्ञान में पदार्थ विषय पड़ते हैं, ज्ञान उन्हें जानता है, यह वस्तु स्वरूप ही है। ठीक है ना? पदार्थ अपने में रहता है, ज्ञान अपने में रहता है, ज्ञान पदार्थ को जानता है, यह पदार्थ का ज्ञान का स्वरूप मात्र है। पदार्थ बिना जाने हुए नहीं रह सकता और ज्ञान उन्हें जाने बिना नहीं रह सकता। दोनों का ऐसा ही स्वभाव है। ज्ञान के लिए दर्पण का दृष्टांत इसी अंश में है कि जिस प्रकार उसमें पदार्थ झलकते हैं उसी प्रकार ज्ञान में झलकते हैं। स्पष्टता की अपेक्षा विचार किया जाए तो केवल ज्ञान में और दर्पण में झलकने वाले पदार्थों में बहुत अंतर है। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थों का केवल एक अंश स्थूलता से प्रतीत होता है, वह भी वास्तव में परोक्ष ज्ञान ही है। ठीक है ना? हम जो भी जानते हैं पदार्थ का एक अंश मात्र जानते हैं और वो भी प्रत्यक्ष नहीं जानते, परोक्ष ही जानते हैं। दर्पण में पदार्थ के दूसरी ओर का भाग नहीं झलकता और ना भीतरी का भाग ही उसमें झलकता है। सूक्ष्म परमाणु और रूप रसादि की तो बात ही नहीं। केवल ज्ञान में जगत के समस्त पदार्थ सर्वांश रूप से झलकते हैं। इतना ही नहीं किंतु पदार्थ के समस्त गुण एवं उनकी प्रतिक्षणवर्ती समस्त पर्यायें एक साथ उस परम निर्मल ज्ञान में झलकती हैं। हमारे ज्ञान में एक ही पर्याय झलकती है, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में समस्त पर्याय झलकती है। इसलिए दर्पण का दृष्टांत स्थूल दृष्टि को लेकर केवल प्रतिबिंबित होने के अंश को लेकर दिया गया है। दृष्टांत का दूसरा अंश यह भी घटित होता है कि जिस प्रकार दर्पण स्वयं राग देश विहीन एवं इच्छा रहित है, उसमें झलकने वाले पदार्थ भी उसी प्रकार हैं। केवल वस्तु स्वभाव से दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण उन्हें अपने में प्रतिबिंबित नहीं कर लेता है। उसी प्रकार केवल ज्ञान भी राग देश विहीन इच्छा रहित केवल स्वरूप में ही पदार्थों का विषय करता है। कैसे करता है? स्वरूप में, अपने रूप में ही पदार्थों को विषय करता है। किसी पर में कुछ घटा बढ़ा करके वह कुछ भी नहीं करता है। उसी प्रकार ज्ञान भी आत्मा से बाहर नहीं जाता और पदार्थ भी ज्ञान के पास नहीं आते। इस प्रकार दृष्टांत दाष्टान्त की अंश विवक्षा को समझकर वस्तु स्वरूप पहचानना बुद्धिमानों का कर्तव्य है। जो भी बुद्धिमान हो वह ऐसा वस्तु का स्वरूप समझे और अपनी अकर्तव्यता को समझे। यह बुद्धिमानी का नहीं समझोगे तो संसार का नाश नहीं होगा। इस श्लोक में समपद दिया गया है।
वह केवल ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट निर्मलता दिखाने के लिए ही दिया गया है। समपद जो दिया ना, समम, तो वह केवल ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता दिखलाने के लिए दिया गया है। जिस प्रकार मति श्रुत अवधि मना पर्याय क्रम से पदार्थों का बोध करते हैं, उस प्रकार केवल ज्ञान क्रम से नहीं करता है। कैसे करता है? एक साथ करता है, समम, एक साथ करता है, किंतु एक ही साथ समस्त पदार्थों को जानता है। इसका कारण यह है कि केवल ज्ञान निरावरण है, उसमें इंद्रिय और मन की किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है। इसके विपरीत मति श्रुत आदि चारों ही ज्ञान सावरण हैं। आदि के दो ज्ञानों में इंद्रिय मन की साक्षात अपेक्षा है, इसलिए वे परोक्ष हैं। आगे के दो ज्ञानों में मतलब मति श्रुत ज्ञान में साक्षात मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन से जानते हैं, इसलिए वह परोक्ष ज्ञान है। ठीक है ना? और आगे के जो तीन ज्ञान हैं, इसके विपरीत मति श्रुत आदि चारों ही ज्ञान सावरण है। मति श्रुत अवधि मना पर्याय, ये चार ज्ञान कैसे हैं? सावरण हैं। इनमें कुछ ना कुछ आवरण पड़ा ही रहता है। आदि के दो ज्ञानों में इंद्रिय मन की साक्षात रहती है, इसलिए वे परोक्ष हैं। बाकी के दो ज्ञानों में परंपरा है, परंतु उपयोग की सर्वत्र आवश्यकता है। बिना उपयोग के लगाए ज्ञान पदार्थों की ओर उन्हें जानने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कोई भी ज्ञान हो, उपयोग तो लगाना ही पड़ेगा। उपयोग लगाए बिना ज्ञान कभी भी जानता नहीं है। उपयोग वहाँ पर लगाना पड़ेगा, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मना पर्याय ज्ञान हो। मात्र केवल ज्ञान ऐसा है कि उपयोग नहीं लगाना पड़ता है, वहाँ लगा हुआ ही उपयोग होता है। और उपयोग मन पूर्वक होने से क्रम भावी होता है, इसलिए अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान तभी उपयुक्त होते हैं जबकि पदार्थों के जानने की इच्छा रखकर उन्हें उपयोग में लाया जाता है। पदार्थों की इच्छा रखकर उनको ज्ञान में लाया जाता है। यदि बिना उपयोग के जोड़े ही वे सदैव पदार्थों को विषय करते हों, तो फिर देवों को भी अवधि ज्ञान सदा होना चाहिए, परंतु उन्हें सदैव नहीं रहता। देवों के भी पास अवधि ज्ञान है तो उनको लगाना पड़ता है, सदैव लगा नहीं रहता है। जैसे तुम्हारी आंखें हैं तो आंखों से यदि हमें कुछ देखना है तो उस ओर आंखों को मोड़ना पड़ता है। जिस ओर आंखों को मोड़ोगे उस ओर की वस्तु तुम्हें झलकने लगेगी। ऐसे ही जिस पदार्थ को जानने की तुम इच्छा करोगे और उसमें फिर अवधि ज्ञान को ले जाओगे तो अवधि ज्ञान उस वस्तु को जानेगा, बिना ले जाए नहीं जानेगा। समझ रहे ना? इसलिए जैसे तीर्थंकर वगैरह बोलते तो बोले तीर्थंकर तो अवधि ज्ञानी होते ना, बचपन से वो सब कुछ जान लें, लेकिन उस वस्तु को जानने की पहले इच्छा तो हो उनको। समझ रहे ना? इच्छा हो किसी को जानने की तो उसको जाने, अब इच्छा ही नहीं हो जानने की तो क्यों जाने उसको। समझ रहे ना? तो अवधि ज्ञान सबको तो जानता है, लेकिन इच्छा पूर्वक जानता है। इच्छा नहीं हो तो नहीं जानता है। जब जानने के लिए उद्यत होते हैं तभी जानते हैं। इसलिए अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान 12वें गुणस्थान ही तक रहते हैं। जहाँ तक कि मन का सद्भाव है 12वें गुणस्थान तक ही मन रहता है, उसके ऊपर मन नहीं होता है। जहाँ मन की सत्ता ही नहीं, वही 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान साम्राज्य प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान का राज्य प्राप्त हो गया, साम्राज्य प्राप्त हो गया। अब किसी की हमें आवश्यकता नहीं। वहाँ उपयोग की अपेक्षा ना होने से युगपत पदार्थों का परिज्ञान होता है और इसी बात को धोदित करने के लिए समम विशेषण दिया गया है। इस प्रकार परमर्षि आचार्यवर श्री अमृतचंद्र सूरी ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में प्रकट होने वाले
अचिंत्य अविनश्वर निर्विकार केवल ज्ञान साम्राज्य का स्वरूप स्तवन मंगलाचरण ने किया है और उसी का प्रकाश जगत में जयवंत हो ऐसी भावना प्रकट की है। इस प्रकार केवल ज्ञान गुण के स्वरूप निरूपण से उन्होंने श्री अनंत देव का स्वरूप और उसकी भक्ति द्योतित की है। इस प्रकार आचार्य भगवान ने केवल ज्ञान की महिमा गा दी और केवल ज्ञान का स्वरूप स्तुति कर दिया और केवल ज्ञान की स्तुति प्रकट कर दी और केवल ज्ञान की स्तुति करने से ही अरहंतों की स्तुति हो गई, केवल ज्ञान की स्तुति करने से सिद्धों की स्तुति हो गई और केवल ज्ञान की स्तुति करने से आचार्यों की भी स्तुति हो गई। इस प्रकार पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हुए आचार्य भगवान ने एक गाथा कही। अब आगे दूसरी गाथा अपन आगे देखेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। चितमणि स्तुति करेंगे। जवानी के ज्ञान के सूत्र